दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपना बिहारी सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 765 केवी के एसपीआर ड्राइंग रीडिंग के बारे में। दोस्तों बहुत से साइट इंजीनियर को सब स्टेशन की ड्राइंग समझ में दिक्कत होती है, चाहे वो फाउंडेशन लेआउट हो, टावर हो, ट्रांसफार्मर फाउंडेशन हो या कंट्रोल रूम ड्राइंग हो। अगर आप एसपीआर ड्राइंग को सही तरीके से रीड करना सीख जाते हैं तो आपको साइट का एग्जैक्ट लेआउट क्लियर होगा, वर्क का सीक्वेंस और लोकेशन समझ में आसानी होगी, आप मेजरमेंट और क्वांटिटी कैलकुलेशन अच्छे से कर पाओगे और सबसे इम्पोर्टेंट आप क्लाइंट और इंटरव्यू दोनों में कॉन्फिडेंस से बात कर पाओगे। एसपीआर ड्राइंग का सैम्पल नोटेशन कैसे समझे, टावर फाउंडेशन और इक्विपमेंट प्लेसमेंट कैसे रीड करें, क्वांटिटी और लेवल मार्किंग निकालने का तरीका, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन सी ड्राइंग का एक्सप्लेनेशन चाहिए। अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 765 केवी सब स्टेशन एसपीआर ड्राइंग रीडिंग के बारे में। तो दोस्तों ये है अपना स्टैंडर्ड, ये देखिए ये अपना टाइटल है स्टैंडर्ड पैनल रूम, स्टैंडर्ड पैनल रूम आर्किटेक्चर प्लान सेक्शन एंड एलिवेशन फॉर एसपीआर टाइप 4 इंटू में 3.9 मीटर, टाइप 2 6 इंटू में 3.9 मीटर, टाइप 3 9 मीटर इंटू में 3.9 मीटर एंड टाइप 4 12 मीटर इंटू में 3.9 मीटर फॉर 765 के भी बरोड़ा। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग इसका इम्पोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चालू करें। तो देखिए पहला नोट्स है हमारा, ऑल डायमेंशन आर इन एमएम एंड लेवल आर इन मीटर, प्लस माइनस 00 कॉरेस्पॉन्डेंस टू स्विच या दिस ग्राउंड लेवल एफजीएल। थर्ड नंबर है अपना, ओपनिंग आर प्रोवाइडेड फॉर इंस्टॉलेशन फॉर एसी इन केस वन एसी इज प्रोवाइडेड अदर ओपनिंग शैल बी क्लोज। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट है 22G इंटू में 12 चिकन वायर मेस टू प्रोवाइड फॉर ऑल वन, ठीक है ना, and roof chicken wire mesh shall be connected with earthing system throughout 75 into 12 flat fixed on diagonal opposition column on its outer surface। बोला है कि जो भी प्लास्टर करेंगे ना तो ब्रिक वर्क आरसीसी में क्रैक होता है, उसके लिए चिकन मेश लगाना है और उसको 75 इंटू 12 के फ्लैट के साथ डायगोनली ये अर्थिंग करना है। 5 नंबर पॉइंट है दिस ड्राइंग शैल बी रीड इन कंजक्शन विद रिलेवेंट ड्राइंग। 6 नंबर पॉइंट है वॉल शैल बी E of brick 75 kg per square centimeter, masonry size 230 mm thickness। 7 number point है 25 mm thickness waterproofing treatment shall be done at top of roof, छत के ऊपर वाटरप्रूफिंग देना। 8 नंबर पॉइंट है ceiling inner face of wall shall be painted with object and outer wall face shall be painted with emulsion। 9 नंबर पॉइंट है अपना, position of panel shall be read in conjunction to panel arrangement drawing। और 10 नंबर अपना पॉइंट, ओपनिंग फॉर केबल entry shall be properly sealed with approved sealant compound after the cable lead। मतलब जो भी ओपनिंग है केबल ट्रेंच में जहां से केबल जाती है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आइए अब हम लोग प्लान देखते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल इसमें से कोई भी हम लोग उठा लेते हैं। अभी मान के चलिए कि हम एसपीआर 3 को ही समझते हैं, ठीक है ना, सो डेट इजी रहे, है ना। तो ये देखिए एसपीआर 3 है, इसका ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है, ठीक है, ये रहा, ये देखिए एसपीआर 3, ठीक है ना, ग्राउंड फ्लोर प्लान फॉर एसपीआर 3 टाइप 9 मीटर इंटू में 3.9 मीटर, ठीक है। इसमें देखते हैं अपन, देखिए 8 कॉलम है, ठीक है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम का, ये अभी क्या है ना अपन आर्किटेक्चर प्लान देख रहे हैं, ठीक है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम का 3-3 मीटर पे डिस्टेंस है, 9 मीटर हो गया। और यहाँ देखिए सेक्शन ए काटा गया और यहाँ पे सेक्शन सीसी और यहाँ पे सेक्शन बी भी काटा गया। और यहाँ पे केबल ट्रेंच एंट्री हो रही है, जो सेक्शन 2 ए केबल ट्रेंच आ रहा है और 2 भी आ रहा है और यहाँ पे 3 करके काट के इसका डिटेल में। लोकेशन ऑफ डोर B1 शैल बी रीड इन रेफरेंस विद एसपीआर ओरिएंटेशन लेआउट, एसपीआर का ओरिएंटेशन लेआउट के अकॉर्डिंगली होगा। लोकेशन ऑफ एक्सटर्नल ट्रेंच शैल बी लीड फ्रॉम ट्रेंच लेआउट, ठीक है ना। ये 1200 का डी है और ये आपका
D1 750 का है और 750 का यहाँ पे विंडो दिया गया है, उसका डिटेलिंग है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी देखिए इसमें इसी में अपना कुछ और भी सेक्शन काटा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं सेक्शन 2 टिपिकल आउटडोर ट्रेंच इन व्हाट लेवल सेल बी मिनिमम 150 mm लोअर देन इंडोर ट्रेंच केबल ट्रेंच। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपना ये केबल ट्रेंच का स्लोप वगैरह के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये आउटडोर केबल ट्रेंच के बारे में, ये इंडोर केबल ट्रेंच बोला है कि इंडोर केबल ट्रेंच और आउटडोर केबल ट्रेंच में कम से कम 150 mm का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि अंदर में पानी ना जाए, इसके लिए एफएफएल लेवल है प्लस 500 mm। ठीक है ना, और 6 नंबर 200 डाया का पीवीसी पाइप लगेगा स्लीव, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन बी भी है, और यहाँ पे देखिए एक और सेक्शन 2A के लिए टिपिकल यहाँ पे काटा गया है। इसमें अपना बोल रहा है कि FGL ये है, FGL से एफिबल 500 mm है, और यहाँ पे प्लिंथ बीम आ रहा है 230 बाई 400 mm का, और प्लिंथ बीम का टॉप है प्लस 600 mm, और प्लिंथ बीम का बॉटम है प्लस 200 mm, और यहाँ पे ये 300 mm इससे हाइट है, ब्रिक वर्क होगा, 75 थिकनेस पीवीसी, और 6 नंबर 200 mm का पीवीसी स्लीव होगा। ठीक है, उसके बारे में बताया गया, जो केबल को अंदर लेके जाएंगे ना उसके लिए स्लीव देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टिपिकल डिटेल्स फॉर प्लिंथ प्रोटेक्शन, प्लिंथ प्रोटेक्शन का यहाँ पे डिटेल है, तो इसको भी समझ लेते हैं। ये देखिए अपना ये एफएफएल है, और यहाँ पे बोल रहा है कि एफसीएल के लेवल पे यहाँ पे एक ड्रेन है, और ये एसपीआर का बिल्डिंग से 750 mm तक आपको पीसीसी करना है। इसमें इसका लेयर के बारे में बताया गया, कॉम्पैक्टेड सरफेस 75 mm का, बीएफएस ब्रिक फ्लैट सोलिंग होगा, और इसमें 1:2:4 का रेशियो में आपका ये होना है, और ब्रिक फ्लैट उसके बाद यहाँ पे 100x50 का डीप चैनल इसमें ये लगेगा, ये करने के लिए फ्लो फॉर वाटर फ्रॉम द RWP रेन वाटर टू द ड्रेन एट एवरी 5 मीटर पे आपको एक ये नाला टाइप का बना देना है, 100 mm डीप करके, और मतलब 100 mm चौड़ा और 50 का डीप के साथ ये वाटर चला जाए। ठीक है ना, ये और ये ड्रेन है। ठीक है, चलिए अब आइए इसका स्ट्रक्चर पॉइंट पे देखते हैं क्या है। इसी में इसका देखिए सेक्शन सीसी काटा गया है, और सेक्शन बी भी था। सेक्शन सीसी में दिखा रहा है प्लस 500, और इसका टॉप लेवल है प्लस 4 मीटर टीओसी, मतलब टॉप ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है ना, और इसका स्लोप दिया गया 1:100, और विंडो का साइज है 2100 mm, 750 वाले का साइज का विंडो का, और ये 1350 छोड़ के यहाँ पे एसी के लिए सोना है 750 बाई 750, और दूसरे तरफ में 3 मीटर 950 हो जाएगा, ये स्लोप डाउन हो गया, तो ये हाइट था ये डाउन हो गया, और इसका अपना दिखाया गया फ्लोर से 3500 mm ऊपर, और यहाँ पे जो डोर है ये 2400 का है, ये 1200, और ये सारा चीज इसका टिपिकल सेक्शन भी दिखा दिया गया। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इसका टिपिकल सेक्शन 3 भी दिखाया गया है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्राइंग पे बढ़ेंगे। ये देखिए टिपिकल में भी दिखाया गया है कि अपना ये दरवाजा है इधर में, और ये आरसीसी स्लैब है, ये ब्रिक वर्क है, ये आरसीसी स्ट्रक्चर है, और ये ब्रिक वर्क है। यहाँ पे केबल ट्रेंच है, केबल ट्रेंच एंट्री हो रहा है इधर से, और ये प्लिंथ बीम है, और ये केबल ट्रेंच है, और बीच में ये फ्लोरिंग का ये दिया गया है, तो यहाँ पे सारा चीज क्लियर है। ठीक है, ये देखिए एक तरफ में 4 मीटर है, और एक तरफ में 3.95 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए इसका हम लोग आगे बढ़ते। अब देखिए ये रहा अपना प्लान, टेरेस प्लान और एसपीआर टाइप 3। तो ये एसपीआर टाइप 3 का टेरेस प्लान है, सोलो कैसे ऐसे देना है इसके बारे में बताया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद अभी हम लोग अब इसका एक और दूसरा ड्राइंग है, इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। हम लोग एसपीआर 3 देख रहे हैं, तो एसपीआर 3 पे जूम करते हैं और आप लोगों को समझाने की कोशिश। ये देखिए सेक्शन 1:1 है, एसपीआर के लिए यहाँ पे दिया गया है इंटरनल ट्रेंच एज पर ट्रेंच लेआउट, और ये प्लिंथ बीम है, ये फिनिश फ्लोर है, और इसका अंदर अंदर साइज रहेगा 3 मीटर 830, बाहर 1200। अच्छा, यहाँ ये स्टेप से यहाँ तक का दिया गया 3 मीटर 830, और ये दरवाजा का हाइट है 2400, और यहाँ पे ये रहा 3 मीटर 950 से 4 मीटर ये दिया गया है, इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे ये इसका सेक्शन
1 था, ये सेक्शन ए एलिवेशन काटा गया है, इसमें भी यही मोरलेस डिटेल्स है। यहाँ पे केबल ट्रेन चाह रहा है और ये सारा पोर्शन खाली रहेगा। ये 2400 है, इधर में 2100 है, ये 600 का इसमें छज्जा निकल रहा है, इधर भी 600 का छज्जा निकल रहा है, दोनों तरफ में स्टेप करना है, उसके बारे में बताया गया। आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है तो कमेंट करें। ये एक्चुअली आप लोग आर्किटेक्चरल ड्राइंग देख रहे हैं ना, तो इसमें स्ट्रक्चर के बारे में कुछ होगा नहीं। चलिए, तो हमने सोचा आर्किटेक्चरल ड्राइंग आज स्टार्ट कर दें। तो ये देखिए डोर का डिटेल्स दिया गया है, ठीक है। ये 2400 बाई 1200 का डोर है, इसमें ए सेक्शन, 2 सेक्शन एंड 3 सेक्शन एंड 4 सेक्शन दिया गया है। और तो उसके बारे में भी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा आपको। 1 2 ये किसको क्या बोलते हैं, देखिए 4 आपका ये हो गया, रबर लिंक्स बोलते हैं, तो ये आपका दरवाजा ओपन क्लोज के लिए होता है। ये 5 हो गया, ये आपका दरवाजा फिक्सिंग के लिए होता है, ग्लास वगैरह डालने के लिए। और यहाँ पे ये दरवाजा वगैरह का डिटेल वगैरह यहाँ पे मेंशन है, D1 का साइज और इसका इन लिंटर लेवल दिया हुआ है, डोर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, D1 D2 ये सब विंडो का ये सारा चीज का डिटेल यहाँ पे है इस ड्राइंग में, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे ग्लास वगैरह कैसे फिक्स करते हैं, तो डिटेल 1 काटा गया है, ऊपर की तरफ के लिए डिटेल 2 काटा गया है, बॉटम के लिए डिटेल 3 काटा गया है आपका साइड के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें डिटेल 4 काटा गया है, दो दरवाजा को आपस में ये करने के लिए, ये सारी चीजें उसके डिटेल दिया गया है। अब इसी में अपना स्ट्रक्चर भी दे दिया गया है, तो आइए स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे अपना प्लान ये, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट SPR3 का, ठीक है ना। तो ये रहा फाउंडेशन प्लिंथ बीम प्लान फॉर SPR3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो आपका फुटिंग F1 है और C1 इसका कॉलम, F1 और C1 इसका कॉलम है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा आपको। ये देखिए A और B ग्रिड है, ये A ग्रिड है और ये B ग्रिड है, ठीक है। और इस तरफ में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 1 ग्रिड है, ये 2 ग्रिड है, ये 3 ग्रिड है, ये 4 ग्रिड है। अगर 1 पे अगर हम इस पे है तो क्या बोलेंगे, ग्रिड 1 A, ठीक है ना। अगर यहाँ पे है 1 पे तो हम क्या बोलेंगे, ग्रिड 1 B, ठीक है ना। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 2 पे हैं तो क्या बोलेंगे, ग्रिड 1 ग्रिड 2 A। और यहाँ पे है तो क्या बोलेंगे, ग्रिड 2A 2B, सॉरी 2B है ना। यहाँ पे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रिड 3A। और यहाँ पे तो क्या बोलेंगे, ग्रेड 3B। यहाँ पे क्या बोलेंगे, ग्रेड 4A। और यहाँ पे तो क्या बोलेंगे, ग्रेड 4B। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि ये जो हमारा कॉलम है सेंटर में है, और इस तरफ में कॉलम सेंटर में नहीं है, एक्चुअली कॉलम का साइज अलग है। तो इसके लिए बाहर यहाँ से बाहर में आउटर में 115 mm, इधर में 115 mm ऑब्जेक्शन दिया, कॉलम बाहर की तरफ निकलेगा, दोनों तरफ से बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। इसका अंदाजा 3900, ठीक। चलिए, अब हम लोग इसका थोड़ा सा यहीं पे देखिए, सेक्शन 33 यहाँ पे काटा गया है। तो हम लोग सेक्शन 334 SPR के बारे में बता रहे हैं, स्लैब का है ना। तो ये स्लैब का डिटेल्स वगैरह, स्लैब में कैसे रेनफोर्समेंट लगे, 8 mm का 150 सेंटर, RB1 ये बीम है 230 बाई 300 का। और ये आपका स्लैब में रेनफोर्समेंट 1 मीटर इधर आएगा, 1 मीटर इधर आएगा, और बॉटम जाली पहले बैठ जाएगा, फिर टॉप में एक्स्ट्रा बार लगेगा 8 का 200 सेंटर, इधर से 1 मीटर, इधर से 900 mm, और ये बार से पूरा आ जाएगा, ऐसे करके इसका डिटेल है। तो इसको हम लोग बाद में जानेंगे। जैसे ये सेक्शन 2 टाइप 2 का था, या टाइप 3 का ये रहा, ठीक है। तो ये 150 का बॉटम में रेनफोर्समेंट लगेगा दोनों डायरेक्शन में, टॉप में 8 mm का रेनफोर्समेंट 200 सेंटर टू सेंटर लगेगा, लेकिन वो कट स्लैब है, तो इसके लिए इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग राफ्ट इसका कॉलम वॉलम का डिटेल वगैरह देख लेते हैं। ये रहा, ये देखिए F1 का यहाँ पे कॉलम का डिटेल, L और B दिया गया इस साइड से, टेबल कहीं पे बना हुआ, ये टेबल ढूंढना,
ये रहा, ठीक है। तो आज ये कॉलम का यहाँ पे फुटिंग का यहाँ पे अभी हम लोग वरोरा का ड्राइंग देख रहे थे, तो यहाँ की बात करते हैं, ठीक है। ये रहा वरोरा। यहाँ देखिए F1 फुटिंग लंबाई 1400 और चौड़ाई 1400 और हाइट है इसका 300 और इसका डेप्थ होगा 2 मीटर और इसका रेनफोर्समेंट दिया गया 10 mm का, 200 सेंटर सेंटर बॉटम में और टॉप में 10 mm का 300 सेंटर सेंटर, ठीक है। तो इसकी बैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। सेम इसके तरह के ये टेबल हो गया और इसी तरीके से यहाँ पे कॉलम में डिटेल दिया गया होगा। ये देखिए कॉलम है C1 300 बाई 300 का कॉलम है। वर्टिकल मेन रेनफोर्समेंट 16 का 4 नंबर लगेगा। टाई इसका 8 का 150 सेंटर सेंटर 100 mm लगेगा। कंक्रीट M25। ये इसका सेक्शन 2 काटा गया है। ये प्लिंथ बीम है PB1 और PB2, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल दिया गया 230 बाई 400 का है और इसमें 312 का स्टील लगेगा ऑल थ्रो और 212 का टॉप में लगेगा, ठीक है ना। 216 का टॉप में लगेगा। उसका डिटेल क्या दिया गया इसमें S1 रिंग 125 सेंटर सेंटर, S2 रिंग है आपका 150 सेंटर सेंटर। ये PB2 दिया गया 230 बाई 400 का और इसमें 312 का ऑल थ्रो और टॉप में 216 का ऑल थ्रो लगेगा और ये S1 125 सेंटर सेंटर और S2 इतना और इसी बीम 200 mm हाइट बिकॉज इसलिए है ताकि आपका केवल ट्रेंच एंट्री हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी और मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को डिटेल में समझा पाऊँ। वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो इसके लिए हम यहीं पे ये देखिए इसका इंटरनल केबल ट्रेंच प्लान भी दिया गया है, तो एक बार इसको समझा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ठीक है। तो ये इंटरनल केबल ट्रेंच प्लान है इसका, तो थोड़ा सा zoom कर लिया जाए, ठीक है। देखिए तो ये केबल ट्रेंच दिया गया है अंदर में। इसका अंदर साइज है 1 मीटर 50, ठीक है। और इसमें 1700 का ये रहेगा। देखिए पहले हम इधर से अगर स्टार्ट करते हैं केबल ट्रेंच का वाल का डिटेल अलग से सेक्शन में मिल जाएगा। सेक्शन एक्स और वाई में देखेंगे तो यहाँ से देखिए 500 mm इनर साइड हमको छोड़ना है और फिर यहाँ से कंटिन्यू हम यहाँ तक करेंगे केबल ट्रेंच और यहाँ से 500 mm इनर साइड छोड़ देना, जो भी वाल का साइज होगा वो होगा, ठीक है। उसके बाद में चौड़ाई की तरफ की अगर बात करें तो देखिए यहाँ से क्या किया 200 mm छोड़ दिया गया इनर साइड से, ठीक है ना। वाल का भी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखिए ब्रिक का फेस और वाल का इनर साइड फेस में 200 mm का डिफरेंस है। उसके बाद 1 मीटर 50 है और उसके बाद में बीच में ये 1170 अंदर 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 छोड़ दिया गया है। ये गैप रहेगा ताकि यहाँ पे पैसेज रहेगा जाने आने के लिए और ये केबल आएगी और फिर यहाँ से अंदर अंदर 1 मीटर 50 ऐसे करके ये आपका मोटर लेआउट है। और इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ये देखिए 500 छोड़ के फिर 1860 और फिर 1 मीटर 50 और ये बीच वाला पोर्शन 1950 को छोड़ दिया गया ताकि यहाँ पे आदमी खड़ा हो सके, कुछ आने जाने का मोमेंट रहेगा जिससे यहाँ से आदमी सीधा ऐसे चला जाएगा। इधर पैनल और ये स्पेस इसलिए दिया गया ताकि यहाँ से यहाँ केवल आपस में जा सके और ये पूरा का पूरा क्या है पैसेज, तो इसके लिए ये खाली रहेगा तो यहाँ पे आपका फ्लोरिंग वगैरह टाइल्स वगैरह लग जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं और इसका सेक्शन भी देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है बट यकीन मानिए ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है ताकि आप लोग और अपने करियर में आगे बढ़े, ठीक है। ये देखिए सेक्शन एक्सेस और सेक्शन वाई का डिटेल दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे केबल ट्रेंच का सेक्शन काटा गया है। इसमें आपको पता चल जाएगा देखिए 150 का वाल है, ठीक है। वाल का हाइट 950 mm है। यहाँ पे 1100 mm दिया गया है। तो जो आपका वहाँ पे केबल ट्रेंच रहेगा ये फ्लोर लेवल अगर हाइट होगा उसके लिए दे दिया गया है। इसका रेनफोर्समेंट का डिटेल भी यहाँ पे 8 का 250 सेंटर सेंटर बोथ वेज और वॉल में अभी 8 का 250 सेंटर सेंटर दिया गया है। वर्टिकल जो है इसका 10 का 150 सेंटर सेंटर लगेगा और यहाँ पे इंसर्ट प्लेट का डिटेल दिया गया है। तो यही यहाँ पे टिपिकल केबल सपोर्ट के लिए यहाँ पे डिटेल बताया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। तो दोस्तों ये थी वीडियो 700। इस वीडियो में आपने सीखा 765 kV सब स्टेशन एसपीआर ड्राइंग रीडिंग स्टेप बाय स्टेप। साइट पर काम करते समय एसपीआर ड्राइंग की इम्पोर्टेंस। अगर आप एक साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और सब स्टेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। एसपीआर ड्राइंग को समझना आपकी साइट एग्जीक्यूशन, क्वांटिटी कैलकुलेशन और प्रोजेक्ट प्लानिंग स्किल को बेहतर बनाता है। रोज प्रैक्टिस करें ड्राइंग पढ़ने की। हमारी प्लेलिस्ट चेक करें जिसमें हमने टावर फाउंडेशन, कंट्रोल रूम बिल्डिंग, ट्रांसफार्मर फाउंडेशन जैसी ड्राइंग भी समझाइए। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने के लिए हमारी 90 डेज प्लान
सीरीज जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।